और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान है, इन सब के बीच राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। फडणवीस ने कहा कि वो फिलहाल मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। उनका इस समय पूरा जो ध्यान है वो चुनाव जीतने पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर करेंगे। फडणवीस ने यहां पर यह भी दावा किया है कि राज्य में महायुति की सरकार बनने जा रही है और फडणवीस ने कांग्रेस के साथ उद्धव सेना पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहने से उद्धव ठाकरे भी परहेज कर रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में क्या कुछ चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस पर बात करने के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी कपिल राउत। कपिल, अक्सर हम ये देखते हैं, खास करके अगर हम बीजेपी की बात करें तो बेहद अनुशासन वाली पार्टी है, जहां पर जो बातें जाएं वो इस तरीके से पब्लिक फोरम में जाएं कि ऐसा लगे कि हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, क्या यही दिखाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने आज इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि वो सीएम की रेस में ही नहीं है? क्योंकि चीजें तो दिख रही हैं कि थोड़ी बहुत अंदर खाने गड़बड़ी चल रही है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की हो या बाकी लोगों में हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में जो अनबन दिखाई दे रही थी, इसके पहले वो मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर दिखाई दी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता हूं, ऐसी कुछ मांग उद्धव ठाकरे ने की थी, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने इस मांग को खारिज किया था। तो उसमें वो एक महाविकास आघाड़ी में कुछ अनबन दिख रही थी। तो ये अनबन महायुति में ना दिखाई दे, और इलेक्शन का पीरियड है, इलेक्शन का ऐसा माहौल है जो आखिरी टप्पा है, इस टप्पे पे महायुति में ऐसा अनबन नहीं है, ये दिखाने की कोशिश ही देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं और हम लोग एक साथ हैं। कल ही नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई है मुंबई में, उन्होंने कहा है एक है तो सेफ है, ये जो नारा उन्होंने लगाया है, और यही नारा महायुति में भी चाहिए। यही विचारों से फडणवीस चल रहे हैं, जिसके चलते फडणवीस ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, और जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो इलेक्शन के बाद जो बीजेपी के बड़े नेता है, अजीत दादा है और एकनाथ शिंदे जी है, वो सब तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल तो मेरी नजर जो है वो इलेक्शंस पे रहेगी। हम महायुति किस तरह से जीत सकती है, महायुति की जो सीट्स है वो किस तरह से बढ़ सकती है, इस पे मेरी पूरी निगाह रहेगी। ये एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। कल ही जो नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान है, उन्होंने मुंबई में बहुत बड़ी सभा ली थी और उन्होंने खास करके इस सभा में हिंदुत्व की बात फिर से सामने लाई है, और हिंदू हृदय सम्राट ऐसे बोल राहुल गांधी बोलेंगे क्या, ऐसा सवाल पूछा है कांग्रेस को, और सबसे बड़ा उद्धव ठाकरे को, जो उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ है, और उनको ये सवाल पूछा है। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुत्व के मुद्दे को लेके ये सब बातें शुरू हुई है। ऐसा ही मुद्दा फडणवीस जी ने भी आज सामने रखा है। सबसे बड़ी बात है कि और बहुत सारे मुद्दे इस पूरे चरण में सामने आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो माझी लाड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, ये बहुत चर्चे में आया हुआ सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी बात है, जो 1500 रुपया दर महीना जो महिलाओं के मिल रहे हैं, वो आगे जाके 2100 करेंगे, ऐसे महायुति का दावा है। तो कांग्रेस ने उसके आगे जाके 3000 करेंगे। बाकी के जो संगठक है उन्होंने कहा कि 4500 करेंगे। तो महाविकास आघाड़ी, महायुति हो या बाकी के सबकी निगाह जो है वो इस योजना को लगी पड़ी है, क्योंकि ये योजना ही एक गेम चेंजर योजना हो सकती है महायुति के लिए, ऐसी सोच। अब जाहिर तौर पर कपिल, हम ये देख रहे हैं कि कैसे एड़ी चोटी का जो जोड़ है वो लगाया जा रहा है, खास करके प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ इतनी यात्राएं, और खास अब बहुत नजदीक क्योंकि चुनाव का समय आ गया है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री एक के बाद एक दिन में कई रैलियां कर ले रहे हैं महाराष्ट्र में। ये इस बात को दिखाता है कि अपनी तरफ से मेहनत तो पूरी हो रही है, इस मेहनत में कहीं कोई डेंट ना लगे। हम सब एक हैं और बटेंगे तो कटेंगे पे अजीत पवार का एक अलग नजरिया दिखाना, इसमें कहीं ना कहीं डेंट लगने की जो गुंजाइश थी उसको खत्म करने के लिए ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। कपिल, सही बात है, जो डेंट लगना चाहिए और डेंट नहीं लगना चाहिए, उसके लिए सब प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। सबसे बड़ी बात है, कल ही जो मुंबई में सभा हुई थी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की, वहां पे अजीत दादा गट या अजीत दादा खुद और अजीत दादा पक्ष के सभी जो उम्मीदवार है वो नहीं आए थे। वो तो एक सवाल उठाया जा रहा है कि महायुति में अनबन है क्या। तो ये इस चरण में जो अभी बहुत ही लास्ट स्टेप है, लास्ट टप्पा है, उस चरण में इस तरह का महायुति का चेहरा लोगों के सामने नहीं जाना चाहिए। इसके चलते ये
डेंट नहीं लगना चाहिए, जिसके चलते ये सब कुछ बातें हो रही है। हर जगह पे अजीत दादा सभा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभा ले रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस सभा ले रहे हैं, उसे नरेंद्र मोदी जी खुद अमित शाह ये दोनों भी महाराष्ट्र के में सभा लेते हुए देख रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कहा तो एक है तो सेफ है, ये जो नारा लगाया है ये महायुति में भी रहना चाहिए, एक है तो सेफ है, और कहाँ पे भी डेंट नहीं लगना चाहिए, जिसके चलते ये सब वातावरण क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है अजीत दादा गट के जो नवाब मलिक है, सना मलिक है, इनका प्रचार हम लोग नहीं करेंगे। इस मुद्दे पे भाजपा फिक्स बैठी है और इसके चलते अजीत दादा कहाँ पे तो नाराज है, और इसका कुछ परिणाम आने वाले इलेक्शन पर ना गिरे, आने वाले जो गणित है राजकीय गणित विचारधाराएं अवसरों के साथ बदल जाया करती हैं और ये बहुत पुरानी कहानी है, और ये सारी विचारधाराएं जब एक साथ मिलती है तो जरूरी है कि एक है तो सेफ है ये दिखे भी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका कपिल।